कि बचाव की, देखिए बचाव के बारे में बात करते हैं कि हमारे सोसाइटी मेडिसिन एडिक्टेड हो गया। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट का कोई भी डिजीज है, हार्ट सर्जरी, हार्ट रिप्लेसमेंट, तो क्या होता है मेडिसिन के एडिक्टेड हो गया। लेकिन हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि मेडिसिन के अलावा भी कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान दें। कि देखिए ए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड नीड अ बैलेंस डाइट। तो ये बैलेंस डाइट सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए। देखिए बैलेंस डाइट कोई भी डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो कहते हैं कि 40 से लेकर 50% डाइट पर डिपेंड करता है। कभी कभी हमको एक दो पेशेंट ऐसा भी मिला है कि जैसे क्या होता है ना कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा करके चले जाते हैं। जैसे उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट सर्जरी हुआ, तो ट्रीटमेंट करवा करके चले जाते हैं, घर चले जाते हैं पूरे ठीक होकर के, और घर पे क्या होता है वो डेथ हो जाता है। डेथ इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको फूड पर आप ध्यान नहीं दिए, आपको फूड पर, डाइट पर आपको ध्यान देना है। तो आज हम लोग डाइट पर ध्यान देने, डाइट पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपका बैलेंस डाइट हार्ट के पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए। देखिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं डाइट की, सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, नमक की। देखिए बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको क्लियर जानना है कि ब्लड प्रेशर में नमक क्यों नहीं लेना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर में नमक क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम क्या होता है, वाटर को रिटेन करके रखता है। क्या होता है, वाटर को पकड़ के रखता है। जैसे ही अगर हम नमक खाते हैं तो नमक क्या होता है हमारे ब्लड में जाता है, और उसको पीछे पीछे क्या होता है पानी भी आता है, वाटर भी आता है, जिससे क्या होगा ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ब्लड को वॉल्यूम जैसे बढ़ता है तो ब्लड का स्पीड बढ़ता है, और लास्ट में क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको इसीलिए ध्यान माइंड मेकअप करना है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को नमक बिल्कुल मिनिमाइज करना है। अगर कोई हार्ट के पेशेंट है, सीवियर हार्ट पेशेंट है, और हार्ट अटैक पहले भी एक दो बार आ चुका है, तो हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि नमक को बिल्कुल जीरो कर दे, नमक को बिल्कुल आप जीरो कर दे। और आप बहुत आदमी के शुगर की बात करते हैं, यानी कि चीनी की बात करते हैं। देखिए हमारे सोसाइटी में ये मिथ बना हुआ है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वही चीनी नहीं खा सकता है। बट आप किसी भी एज में हो, आप चीनी को बिल्कुल मिनिमाइज करें, कंट्रोल करें, बैलेंस लेकर के चलें। क्योंकि देखिए चीनी से आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेगा, जिससे आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका लीवर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और वही बाद में क्या होगा ब्लॉकेज करेगा। देखिए अभी ब्लॉकेज क्या हो ना, 20-21 साल के लड़कों में भी ब्लॉकेज देखने को मिलता है, हार्ट अटैक देखने को मिलता है, समझे, ब्रेन अटैक देखने को मिलता है। ये सब अभी नॉर्मल एज में भी देखने को हम लोग को मिलता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑयल के बारे में बात करना है, तेल के बारे में। देखिए आपको तेल को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, तेल को जीरो कर देना है, तेल को जीरो करना है। और जो हार्ट के पेशेंट है इसको जीरो करना है। अगर जो हार्ट पेशेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज इसलिए करना है कि क्योंकि उसमें कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, इसलिए आपको मिनिमाइज करना है, जीरो ना करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूध के, मिल्क के बारे में बात करना है। अगर कोई सीवियर हार्ट पेशेंट है, किसी का हार्ट अटैक पहले आ चुका है, तो हम आपसे ये प्रीफर करेंगे कि मिल्क को आप मिनिमाइज करें। अगर आप दूध को आप ले रहे हैं तो ऊपर की क्रीम को बिल्कुल हटा कर लें, तो जिससे क्या होगा कि आपको फैट नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और आपको ब्लॉकेज नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन वेज के बारे में बात करते हैं। लेकिन नॉन वेज क्या होगा कि जो सीवियर हार्ट पेशेंट है, जिसका हार्ट बना हुआ, हार्ट अटैक आते रहता है, और जो हाई ब्लड प्रेशर का बना होता है, देखिए ऐसे पेशेंट के लिए हम ये करेंगे कि नॉन वेज को आप जीरो कर दें। अगर आप जीरो नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल क्या होगा, मिनिमाइज करें, आप सप्ताह में एक बार लें। और हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि फ्राइड चिकन मत ले, फ्राइड नॉन वेज बिल्कुल नहीं ले, जीरो कर दें। आप बॉयल ले सकते हैं। वैसे ही फिश की अगर बात करते हैं तो हम आपको ये प्रीफर करेंगे कि स्मॉल फिश ले, लार्ज फिश या मराइन फिश बिल्कुल ना दे। और लास्ट में एक की बात करते हैं, अंडे की बात करते हैं। अंडे में क्या होता है, येलो पोर्शन को आप रिमूव करके व्हाइट पोर्शन ले लें। अब हम ये बात करते हैं कि हमको खाना क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले ये फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट में बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंटेंट को हमको देखना है। तो हम आप एप्पल खा सकते हैं, वाटरमेलन भी खा सकते हैं, और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे मौसमी हो गया, समझे, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, मौसमी टाइप के जितने भी फ्रूट है, आप उनको ले सकते हैं। हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम बात करते हैं लास्ट में एक्सरसाइज के बारे में।